विधि। अब हम इसका संयंत्र बनाएंगे। संयंत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने सल्फर को जलाया। इस चीज का नाम होता है पाइराइट चैम्बर। सल्फर जलाने के पश्चात इसे सबसे पहले हम डस्ट प्रेसिपिटेटर में ले गए। डस्ट प्रेसिपिटेटर इसमें ले गए। यहाँ धूल कक्ष यानी यहाँ पे धूल आदि की अशुद्धि पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। अब इस गैस को हम यहाँ पे वॉशिंग टावर में लेके जाते हैं। वॉशिंग टावर का मतलब है यहाँ से ठंडा जल बरस रहा है, यानी गैस की जल से धुलाई होती है। इस टावर के अंदर गैस के अंदर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। अब जल में घुलनशील जितनी भी अशुद्धियाँ दूर होती है, गैस को वॉश करने के पश्चात हम गैस को ड्राइंग टावर में लेके जाते हैं। ड्राइंग टावर यानी ये तो हो गया वॉशिंग टावर, ये हो गया आपका ड्राइंग टावर। यहाँ ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 भरा रहता है। H2SO4 जो है वो जितने भी जल के अंदर जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको ये दूर कर देता है, यानी गैस को शुष्क कर देता है। अब गैस को हम प्यूरीफायर के अंदर से गुजारते हैं। प्यूरीफायर, प्यूरीफायर का मतलब होता है, प्यूरीफायर का मतलब होता है शोधन कक्ष। इस कक्ष के अंदर इस तरीके से प्लेट लगी रहती है जिनके ऊपर नम फेरिक ऑक्साइड रखा रहता है। नम फेरिक ऑक्साइड यानी मॉइस्ट FeOH का थ्राइस। फेरिक ऑक्साइड में एक विशेष गुण होता है कि ये आर्सेनिक और आर्सेनिक के अशुद्धियों को अपने अंदर सोख लेता है। यहाँ पे शोधित हुई गैस को अब एक टेस्ट बॉक्स के अंदर से गुजारते हैं। ये टेस्ट बॉक्स ऐसा होता है, इसके अंदर एक छोटा छिद्र होता है, उससे प्रकाश का तेज किरण पुंज इस पर डाला जाता है। यदि इस कक्ष की बॉटम यानी तली हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाती है तो हमारी गैस शुद्ध है। अगर तली स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो हमारी गैस अशुद्ध है। अब इस गैस को यहाँ से कन्वर्टर में भेजते हैं। कन्वर्टर में एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से SO2 जाती है। इसके अंदर SO2 प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है और SO3 प्राप्त होती है। ये एक नलीदार केंद्र कक्ष होता है। इसके अंदर V2O5 भरा रहता है और वो जो V2O5 है यहाँ पे इनके अंदर SO2 और ऑक्सीजन यहाँ से प्रवेश करती है और जो SO3 बनती है वो फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है। कन्वर्टर के अंदर इसे हम ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कह सकते हैं। कन्वर्टर के अंदर जो है सल्फर, एक तरफ से सल्फर डाइऑक्साइड शुद्ध, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और नलियादार कक्ष होता है। इन नली के अंदर V2O5 भरा रहता है। अब SO3 जो अंत में जो SO3 प्राप्त हो जाती है उसे हम अंत में सबसे एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेजते हैं, यानी शुष्कन कक्ष। क्वार्टेज भरे रहते हैं, नीचे से SO3 जाती है,
नीचे से, ऊपर से कोल्ड H2 ठंडा जल बरसता है और वो H2SO4 के रूप में से परिवर्तित कर देता है। टावर के निचले हिस्से पर उपस्थित छिद्र से टोंटी रखते हैं जहां से हम H2SO4 को प्राप्त कर लेते हैं। टावर के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा छिद्र होता है जिससे व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। एक बार फिर सुने। सबसे पहले हम पायराइट चैम्बर के अंदर सल्फर को जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या बना दिया, SO2। यहाँ पे हमने बना दिया SO2। इसके पश्चात बनी हुई गैस को यहाँ पे हम डस्ट प्रेसिपिटेटर यानी धूल कक्ष में भेजते हैं। इस धूल कक्ष में गैस में उपस्थित धूल आदि की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। वो किस तरीके से होती है, ऊपर से जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, नीचे से गैस जाती है, तो धूल आदि की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। अब धूल रहित SO2 को हम सबसे पहले वॉशिंग टावर के अंदर भेजते हैं। इस टावर के अंदर ऊपर से ठंडा जल बरसता है तथा नीचे से SO2 जाती है। यहाँ पर गैस में उपस्थित जितनी भी जल में घुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती है। अब जो हमने धुली हुई वॉशिंग की हुई जो गैस होती है SO2, उसे हम ड्राइंग टावर में भेजते हैं। ड्राइंग टावर में ऊपर से फव्वारे के रूप में कंसंट्रेट H2SO4 आता है तथा नीचे से गैस जाती है। गैस के अंदर जल आदि की अशुद्धियों को दूर कर देता है। इसके पश्चात गैस को हम प्यूरीफायर में भेजते हैं। प्यूरीफायर के अंदर प्लेट के अंदर प्रत्येक कॉर्नर पे एक प्लेट रहती है, वहाँ पे नम फेरिक ऑक्साइड रहता है। ये गैस पहले यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे, यानी नम फेरिक ऑक्साइड के में इसे आना पड़ेगा, संपर्क में आना पड़ेगा, और वो नम फेरिक ऑक्साइड आर्सेनिक तथा आर्सेनिक की अशुद्धियों को यहाँ से दूर कर देगा। इसके पश्चात गैस को हम टेस्ट बॉक्स के अंदर से प्रवेश कराते हैं। यहाँ पर गैस की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है और वो शुद्धता का परीक्षण हम इस बॉक्स के अंदर एक प्रकाश का तीव्र किरणपुंज डालते हैं। यदि टेस्ट बॉक्स की बॉटम हमें दिखाई दे जाती है तो गैस हमारी शुद्ध होती है, अदरवाइज अशुद्ध होती है। शोधित की हुई गैस को का परीक्षण के पश्चात हम उसे कन्वर्टर में भेजते हैं। कन्वर्टर के अंदर एक नलीदार कक्ष होता है। इसके उन नलियों के अंदर V2O5 भरा रहता है, V2O5 भरा रहता है तथा 670 केल्विन ताप उपस्थित रहता है। इस अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर SO3 बन जाती है। बनी हुई SO3 को हम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर ऊपर से जल बरसता है, या ऊपर से जल ना बरसा के यहाँ पे ऊपर से आप H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 हम डाल देते हैं। तो H2SO4 जो H2SO4 है वो SO3 को अवशोषित करेगा और H2S2O7 यानी ओलियम बना देगा। यहाँ पे हम H2 ओलियम हम प्राप्त कर लेंगे, H2S2O7 ओलियम हम प्राप्त कर लेंगे। और ये जो H2S2O7 है इसमें हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं जिससे हमें 2H2SO4 प्राप्त होता है। टावर के ऊपरी हिस्से पर उपस्थित छिद्र के द्वारा व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती है। ये समाप्त हो गया।